फ्रेंड्स, एक और नई वैकेंसी मध्य प्रदेश की तो कार्यालय अधिशाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। और कार्यालय सहायक भृत्य सहित दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे डीसीए पीजीडीसीए वालों के लिए कंप्यूटर पास वाले दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म भरना है वो MP ऑनलाइन से है। और MP ऑनलाइन से आप दोस्तों 19 अक्टूबर 2022 तक दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों 25 पद यहाँ पे रखे गए हैं। अब कौन कौन से पोस्ट है, क्या सेक्शन योग्यता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पोस्ट कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको सैलरी के रूप में 19,500 रुपये प्रतिमाह आपको दिए जाएंगे। और आपका यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि प्रमाण पत्र जैसे कि DCA या PGDCA दोस्तों आपका यहाँ पे होना चाहिए। और CPCT दोस्तों क्वालिफाई होना आपके साथ होना ज़रूरी है। खासकर हिंदी में तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना मेन रहेगा। इसके बाद अगली पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे भृत्य की। तो भृत्य में आपको मिलेंगे 15,500 रुपये। काफ़ी बड़ी सैलरी है। और आपको यहाँ पे दोस्तों समय समय पे शासन द्वारा अन्य भत्ते भी यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपकी योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मात्र 8वीं पास मांगा गया है। तो 8वीं पास वाले आवेदक इस पोस्ट के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सैलरी काफ़ी बड़ी है इस पोस्ट में। और योग्यता भी दोस्तों काफ़ी कम है। काफ़ी सारी दोस्तों पोस्टों पे यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेडिकल सोशल वर्कर की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो इसके तहत दोस्तों आपको 32,800 सैलरी दी जाएंगी। आपका यहाँ पे योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर की आपकी PG डिग्री या आपके पास दोस्तों अगर MSW है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो इसमें आपको सैलरी मिलेंगी 32,800। और आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में कम से कम 2nd क्लास में दोस्तों PG डिग्री होना आपके पास आवश्यक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है साइक्रेटिक सोशल वर्कर की है। तो इसमें आपका दोस्तों मनोविज्ञान में डिग्री होना चाहिए स्नातकोत्तर वाली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिलेंगी 28,700 रुपये। फिर आती है दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। ये भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे सैलरी के रुपये आपको मिल रहे हैं 28,700 रुपये। और आपको यहाँ पे योग्यता की बात करें तो 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। DCA PGDCA होना जरूरी है। और साथ ही दोस्तों आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद से अंग्रेजी अथवा हिंदी सग्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और CPCT भी क्वालिफाई होना जरूरी है। तब दोस्तों आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पे कोडिंग क्लर्क की है। तो सैलरी आपको मिलेंगी 25,300 रुपये। आपका 12वीं पास होना चाहिए, DCA PGDCA होना चाहिए, CPCT होना चाहिए और कम से कम यहाँ पे दोस्तों 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में काम करने का। तब आप यहाँ पे दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे कोडिंग क्लर्क के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो सैलरी के रूप में आपको मिलेंगे 22,100 रुपये लाइब्रेरियन को। और यहाँ पे आपकी जो योग्यता रहेंगी आपका लाइब्रेरी साइंस में दोस्तों स्नातक उपाधि होना चाहिए, जैसे कि बिलीव कहते हैं। काफ़ी कम लोग करते हैं। तो दोस्तों इस समय आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इसका डिग्री है। अब यहाँ पे कैटलॉगर की अगली पोस्ट है। तो इसमें भी दोस्तों 22,100 रुपये सैलरी रखी गई है। और इसमें भी दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि अर्थात B.Liv होना जरूरी है। फिर है फ्रेंड्स अगली वैकेंसी रिकॉर्ड क्लर्क की। तो रिकॉर्ड क्लर्क में आपका यहाँ पे 19,500 सैलरी रहेगा। और 12वीं पास मांगा है, DCA PGDCA होना चाहिए और CPCT। दोस्तों हर पोस्ट में दोस्तों यहाँ पे CPCT आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। CPCT सबसे मेन है मध्य प्रदेश में। इसके बिना दोस्तों आप आने वाले समय में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। अब अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की। तो आपको यहाँ मिलेंगी 19,500 सैलरी। योग्यता आपकी यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें भी DCA PGDCA। और यहाँ पे आपका अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र लाएंगा। और यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड फिर CPCT यहाँ पे आ गया। तो CPCT फिर से क्लियर होना यहाँ पे ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंटलिस्ट। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी यहाँ पे 19,500 सैलरी। और आपका यहाँ पे 12वीं DCA PGDCA। और देखिए फ्रेंड्स फिर से CPCT यहाँ पे आपका मांग लिया है। तो CPCT दोस्तों इस पोस्ट में भी आप CPCT अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी सारी पोस्ट है और सबसे मेन है हर पोस्ट में CPCT। तो इनमें दोस्तों आप खास बात यह है कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही आवेदन पत्र में। तो आवेदन पत्र कैसे करना है? आवेदन आपको दोस्तों यहाँ पे MP ऑनलाइन की वेबसाइट से करना है।
आपके पास दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे 10वीं की जो अंक सूची रहेंगी वो आपको लगाना होगा, फिर 12वीं की अंक सूची आप लगाएंगे, और फिर जिस भी पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अनुसार आपके पास डिग्री, डिप्लोमा और फाइनल ईयर की दोस्तों मार्कशीट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र के रूप में दोस्तों अपना आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। CPCT शॉर्ट हैंड कंप्यूटर प्रमाण पत्र भी दोस्तों आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपकी नई फोटो आपको यहाँ पे लगेंगी पासपोर्ट साइज़ वाली, आपको साइन करना होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं तो, अगर आपके पास दोस्तों अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहेगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो फॉर्म भरना रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 20 सितंबर से प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि यहाँ पे जो रहेंगी 19 अक्टूबर 2022 रहेंगी। अगर फॉर्म भरते समय आपसे दोस्तों कुछ गलती हो जाती है तो आप 18 अक्टूबर से इसे सुधार सकते हैं 20 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे 20 के लिए आपको समय दिया जाएगा। इस वैकेंसी में न्यूनतम जो आयु सीमा रखी गई है वो है जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के अधिक में आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST OBC निःशक्तजन महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे 18 से 45 वर्ष की यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। अब दोस्तों सबसे मेन पार्ट आता है कि इसमें आवेदन करने की फ़ीस कितनी होंगी। अगर ये दतिया मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकाला है और MP ऑनलाइन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दोस्तों आपका हो सकता है दिमाग ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बिल्कुल मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगा। आपको दोस्तों सिर्फ देखना है कि कितनी फ़ीस आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क आपके सामने यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है कैटेगरी और राइट साइड में आपको शुल्क दिखा रहा है। तो ये शुल्क आप दे सकते हैं, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिए खुद ही। तो जनरल कैटेगरी वालों का इतना है, OBC वालों का इतना है, और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति जनजाति या जो निःशक्त जन है उनका दोस्तों इतना चार्ज यहाँ पे लिया जाने वाला है फॉर्म भरने के दौरान। और यहाँ पे दोस्तों 25 पोस्ट है। 25 पोस्ट के लिए तो आप सोच सकते हो, इन पोस्ट तो दोस्तों काफ़ी आकर्षक निकाले हैं, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है ये आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए इन्होंने GST वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इतना सारा चार्ज दोस्तों ये लोग किस चीज़ का लेते हैं तो हमारे समझ से परे है। पर अगर आप दोस्तों सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो भाई जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, जो देखते हैं हमारे वीडियो को, बेरोजगार हैं, उनको दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है इस प्रकार फॉर्म भरने को। तो ऐसे में दोस्तों हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि फॉर्म की फ़ीस है तो कम करना चाहिए, ताकि हर कोई इसमें आवेदन कर सके, या इतनी भी फीस ना रखे जिसका दोस्तों में औचित्य नहीं रहा। आखिर इतनी फ़ीस का दोस्तों यहाँ पे किस बात का लिया जा रहा है तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप सक्षम होंगे तो इसको फॉर्म जरूर भरना। अगर नहीं होंगे तो दोस्तों हम आपके लिए और भी कोई वैकेंसी लाते रहेंगे तो उसमें आप भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप फॉर्म को फिल करते हैं और आपका इसमें नहीं हो पाता तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत होगी, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप में से दोस्तों आपके जो माँ बाप रहते कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और ऐसे में दोस्तों ऐसी वैकेंसी में अगर आपका लॉस हो जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो ही इसमें आवेदन कीजिए, या आप फिर भी करना चाहते बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे अच्छी है। और यहाँ पे इन्होंने दोस्तों ये क्लियर नहीं किया है कि सिलेक्शन यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लिया जाने वाला है, मेरिट होंगी कि एग्ज़ाम होंगी, इन्होंने अभी दोस्तों क्लियर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो मैं इसको फॉर्म को एक बार फिल करके भी आपको दिखा दूंगा, तब आप अपने आसानी से दोस्तों फॉर्म को फिल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी। और कुछ पूछना हो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी कोई राय हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट में। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कल किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार लेके।